हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग इस वीडियो में क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, इसके जो कुछ टॉपिक्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने एक पार्ट में क्या पढ़ा, अमाउंट को कैसे फाइंड करते हैं। एक में हम लोगों ने प्रिंसिपल फाइंड करना सीखा था, और एक में हम लोगों ने रेट फाइंड करना सीखा था, एक में हम लोगों ने टाइम फाइंड करना सीखा था, और हम लोगों ने क्या सीखा था जिसमें क्या रहता है कंपाउंडेड, इसमें क्या होता है क्वार्टरली होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग हम लोग क्या देखते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन बनाते हो इन सब में हम लोग क्या देखते थे, जो हमारा रेट था वो पर एनम में था। लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली में क्या होता है, ये यहाँ पर वो हो जाता है 4 से डिवाइड, यानी कि वहाँ पर यहाँ पर ये पर एनम यानी एक ईयर के बाद प्रिंसिपल चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। यानी कि ये 1 ईयर में कितने बार, 4 बार वो चेंज होता है। और क्या होता है, ये 3 मंथ्स में इसका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। और अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जिसमें क्या होता है 6 मंथ पर, या फिर बोले तो साल में 2 बार क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि उसका प्रिंसिपल चेंज होगा। तो हम लोग देखने वाले हैं इस पार्ट में। तो हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग इसमें क्या करते थे 4 से डिवाइड करते थे रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करते थे 4 से, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 से रेट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा रेट 2r हो जाएगा। और टाइम को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ इसको यहाँ क्या जाएगा r/2 हो जाएगा। और जो टाइम है उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और रेट को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद हम लोग सेम उसी अमाउंट का फॉर्मूला पर सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग इसको एकदम अच्छे से डिटेल में समझ पाए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग का क्या प्रिंसिपल है 12800, रेट हम लोग का ये और टाइम हम लोग का ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेट को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का 15/2 है, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे 15/2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा 15/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 15/4, हम लोग का क्या आ जाएगा रेट। और टाइम हम लोग का क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 2 हाफ ईयर। और हम लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं, जब 1 ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा 2 हाफ ईयर होगा। तो हम लोग ये टाइम क्या आएगा 2 हाफ ईयर। हम लोग अमाउंट के फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है 12800 इंटू 1 प्लस r/100, और यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 3, और ये हो जाएगा क्या 20। हम लोग हो जाएगा 12800 इंटू 1 प्लस 3/20 का पावर 2, 12800। यहाँ पर क्या है 21 या 20, और ये सॉरी यहाँ पर क्या है ये 20, और ये यहाँ पर 80 हो जाएगा, क्या होगा 80, क्योंकि हम लोग इस 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 80, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 83/80, और इसका पावर 2, 12800 इंटू 83/80 इंटू 83/80। इसका तो हम लोग ये 2 जीरो से क्या करेंगे, ये 2 जीरो काट देंगे, ये 1 टाइम्स में हो जाएगा, ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा ये 16 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू 83 इंटू 83, जिसको हम लोग का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 13778। तो ये जो हम लोग का है ये क्या हम लोग का है, ये हम लोग का अमाउंट, ये हम लोग का क्या अमाउंट है। और अगर हम लोग को CI फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम लोग को फाइंड करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे जो कि है 12800। तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 978, यहाँ पर क्या आ जाएगा 978, जो कि हम लोग का क्या है, हम लोग का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है 978, और अमाउंट क्या है 13,778। ये हम लोग का आ गया क्या अमाउंट, ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग को यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया
हम लोग को बस कुछ नहीं, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना है। तो हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और रेट को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, और उसके बाद बस वही सेम अमाउंट के फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रिंसिपल है 40960। हम लोग का रेट है 12 होल 1/2% पर एनम और टाइम हम लोग का 1 होल 1/2 ईयर। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आएगा 25/2, यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 25/4। इसके बाद हम लोग टाइम का क्या करेंगे, हम लोग जैसे हम लोग को थोड़ा शॉर्ट ईयर देगा यानी छोटा टाइम देगा तो हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्या करेगा थोड़ा लंबा टाइम दे देगा तो हम लोग उस टाइम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 2 1 2 1 3/2 होगा इसका, इसको हम लोग क्या करेंगे इनटू, हम लोग को क्या करना है 2 करना है, यानी यहाँ पर ये क्या है 2/1, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया ये 6/2, तो यहाँ पर क्या आ गया ये 3, और ये 3 क्या आ जाएगा हाफ ईयर, यहाँ पर ये टाइम क्या आएगा 3 हाफ ईयर हम लोग का टाइम आ गया। और हम लोग अगर शॉर्ट देगा तो उसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर ये और 1 हाफ ईयर यानी कि 3 हाफ ईयर ऐसे आ गया। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर है 40960 इंटू 1 प्लस 25/4 इंटू 100 और इसका टाइम क्या है 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 ये 1, 40960 इंटू 1 प्लस 1/16 का पावर 3, 40960 इंटू यहाँ पर क्या 16 हो जाए 16 117/16 का पावर 3, 40960 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। हम लोग इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2560, फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 160 और फिर इसको काटने पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, जो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया हम लोग का 10 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम लोग का आ जाएगा क्या, हम लोग इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसका आंसर क्या आ जाएगा 4913, और इसका 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यहाँ पर ये जो आ गया 49130, ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का अमाउंट, ये है अमाउंट। अगर हम लोग को CI पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो जो कि क्या है 40960, जिसका हम लोग का क्या आ जाएगा 0 में से 0 जाएगा तो 0, उसके बाद क्या आएगा 13 में से 6 जाएगा तो 8, उसके बाद ये क्या है ये है 10 में से 9 गया तो 1, उसके बाद ये हो गया 9, ये हो गया 8 में से 0 जाएगा तो 8, सॉरी यहाँ पर क्या आ गया 8 में से यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा हम लोग यहाँ पर 8170 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 7 आएगा, तो जो कि हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का ये आ गया 8170। तो हम लोग का ये आंसर हो गया, जो कि हम लोगों ने इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर लिया, जिसमें कि हम लोग कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। अब हम लोगों ने क्या किया, बस इसको हम लोग चेंज कर दिए, बस हम लोग इतना रेट में हम लोग डिवाइड करेंगे और टाइम में मल्टीप्लाई, और हम लोग अमाउंट के फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही बनाना है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसका भी हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला हम लोगों ने एक पार्ट में बताया, जो कि आप लोग जा करके देख सकते हैं और उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसका सारा वीडियो देख लिया तो हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का चैप्टर है उसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसका सारा डाउट क्या जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग सारे पार्ट को जा करके देख लीजिए, और हम लोग आप लोग वहाँ पर CI का फॉर्मूला से ही बनाना है। तो आई होगा तो समझ आ गया, तो मिलने के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।